ठीक है, गुड अमाउंट। इसके पार वाले तो कोई नहीं जिन्होंने कॉलेज भी ख़त्म कर लिया? ठीक है, चलिए एक दो लोग हैं, एक दो लोग हैं, तो हम इंटरेक्ट करते हुए आएंगे। तो जैसा कि मेरे सेशन का कंटेंट का स्लाइड चल रहा है पीछे, कि चार चीज़ें हैं टॉपिक मेन जिनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। एक तो बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर क्या है, उस पर थोड़ी सी चर्चा होगी। करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं बैंकिंग में, मतलब हमें बैंकिंग में किस तरीके का रोल मिलेगा या किस तरीके की जॉब्स हैं जो ऑफर होती है बैंकिंग सेक्टर में। उसके अलावा क्या स्किल्स चाहिए, क्वालिफिकेशंस चाहिए, या हमें जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी क्या स्किल्स हैं। स्किल्स में जैसे आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आती है, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, हम एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। सिर्फ अच्छा बोलना नहीं, सिर्फ एक अच्छी तरीके से अपने को एक्सप्रेस करना ही नहीं, हमें कैसे लोगों को सुनना है। क्योंकि अगर हम देखेंगे बैंकिंग या बिजनेस इंडस्ट्री में, तो ये एक सर्विस सेक्टर या सर्विस इंडस्ट्री होती है जहाँ पे आप लोगों को लोगों से कनेक्ट करना है, ताकि आप चाहे जो आपकी सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप बेच रहे हैं या उसे रोल आउट कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए। तो इंग्लिश में बीच बीच में आऊँगा, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसा दिक्कत तो नहीं है। इंग्लिश में हिंदी में कंफर्टेबल, थोड़ा सा इंट्रैक्शन चाहूँगा। इंग्लिश हिंदी कंफर्टेबल, यस और नो? ओके ओके, ठीक है। तो तो पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग सेक्टर। तो थोड़ा सा एक ये ब्रीफ हिस्ट्री है, स्लाइड सिर्फ पीछे इसलिए कि हम टॉपिक से दूर न जाएं, ऐसे ही हम बात करके करेंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि बैंकिंग से क्या आपको लगता है कि बैंक अगर किसी ने बोला तो उसका मतलब क्या होता है? एनीवन? एक माइक है क्या, एक और एनीवन, कोई भी जो आंसर देना चाहता है या इंटरेक्ट करना चाहेगा, तो बैंक से हम क्या समझ सकते हैं? यहाँ पे कोई भी आंसर सही गलत नहीं है, बस एक ओपिनियन है, एक आंसर है। तो आपको बताना है, इंटरेक्ट करना है, तभी हम मतलब एक दूसरे की बातें समझ पाएंगे और मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँगा, उम्मीद करता हूँ। तो आप बैंक से क्या समझते हैं? कोई भी? तो पहले तो हम ताली बजाएंगे पहले इंसान का जिन्होंने शुरुआत करी है, ठीक है? एक नाम, मैम आपका नाम पहले एंड देन आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम रोमालिया मिंज है जी। बैंकिंग से हम ये समझते हैं कि हम मनी का एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, वो विड्रॉल के थ्रू होता है, लोन्स के थ्रू होता है। तो ताली बजाएंगे क्योंकि बहुत ही क्लोज आंसर है। बैंकिंग का जो बेसिक फंक्शन है वो है सेविंग्स प्रमोट करना, कि हम किस तरीके से पैसों को बचाएं करें। और दूसरी चीज़ है जो बैंकिंग का मेन उद्देश्य रहता है, वो है लेंडिंग। लेंडिंग यानी लोन देना, ऋण देना। जैसे हम सुनते हैं, देखते हैं बहुत सी चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से अगर हमें लोन की आवश्यकता है, चाहे वो घर लेने के लिए हो, कार के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, तो ये दोनों तरीके होते हैं जिस तरीके से बैंकिंग काम करता है। बेसिक ऑपरेशन यही है कि हम लोगों के पैसे सेविंग्स में लेते हैं और उसको हम लोगों को देते हैं जिनको ज़रूरत है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो अब इसमें जैसे हम देखेंगे कि हमारे देश में बैंकिंग का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना रहा है। जैसे कि जो मेरा इंस्टीट्यूशन है वो एक टाइम पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे था, जो कि मर्ज होके आज की डेट में 1955 में आज़ादी के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। तो अब हम बैंकिंग में देखेंगे कि बैंकिंग इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, बैंकिंग का हमारी इकोनॉमी में क्या क्रूशियल रोल है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे कि बैंकिंग आपके जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, लाइक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारे देश की इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट बाय इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो उस इकोनॉमी में जो पैसे का सर्कुलेशन है उसको फैसिलिटेट करता है।
अब हम जैसे जैसे बैंकिंग के बारे में देखेंगे तो बैंकिंग सिर्फ एक तरीके का नहीं है। जैसे अगर हम बैंक के बारे में सोचते हैं तो हमने कितने बैंकों के बारे में सुना है। जैसे कुछ बैंकों के नाम मैं आपसे चाहूँगा, SBI सुन लिया, ठीक है, और ICICI बैंक बोला किसी ने IDBI बोला, HDFC, यूनियन बैंक, तो बहुत सारे बैंक हैं। बैंक बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 4 टाइप्स के होते हैं। तो जैसे जो हो गया हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें गवर्नमेंट स्टेक होता है यूजुअली, SBI, PNB और सेंट्रल बैंक, इस तरीके के बैंक। इसके अलावा हम देखेंगे तो होते हैं प्राइवेट बैंक में आ गया आपका एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, इस तरीके की जो सारे बैंक्स हैं ये हमारे प्राइवेट बैंक्स आते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ हमारे यहाँ फॉरेन बैंक्स भी ऑपरेट करते हैं इंडिया में, जैसे डॉइच बैंक, तो और भी हैं। और कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली जो लोगों की कम्युनिटी की सहायता से, जहाँ पे हम लोगों का पैसा पूल करके उसे रूरल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चरल यूजेस में लगाते हैं, वो वाले बैंक हैं। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में आगे थोड़ा सा देखेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे कि मैंने कहा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैक्ड बाय गवर्नमेंट बैकिंग के साथ काम कर रहे होते हैं, जो यूजुअली बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं या बैंकिंग इंडस्ट्री सेक्टर में जो लोन्स होते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं जिनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में सुना होगा गवर्नमेंट की। क्या आप बता सकते हैं 2 पॉलिसीज़ ऐसी जिनके बारे में आपने सुना हो? थोड़ा सा हैंड रेस करके आप एक बार खड़े होकर बोल सकते हैं, एनीवन? जिसके बारे में हमारे मध्य प्रदेश में बहुत बोला जाता है, हमारी बहनों से रिलेटेड। बिल्कुल सही कहा आपने, लाडली बहना योजना, जनधन योजना, लक्ष्मी योजना, ये सारे बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक से उनका सहारा लिया जाता है। जो क्रेडिट हैं या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसा कि हम आगे सुनेंगे इस बारे में कि कौन से गवर्नमेंट लोन्स हैं जो आपको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए दिए जाते हैं। तो उसी के साथ अब हमारे सेकेंड आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऐसे हैं जो कि दे डील टू अ सर्टेन काइंड ऑफ कस्टमर, बट सिर्फ सारे कस्टमर को नहीं, एक सेलेक्टिव ग्रुप को या केटर करते हैं, या बिजनेस इंडस्ट्रीज को या हाई नेटवर्थ लोगों को केटर करने वाले लोग इन बैंक्स हैं। तो उसमें हम देखेंगे जैसे हमारे ICICI, एक्सिस, HDFC, इस तरीके के बैंक हैं जो बेसिकली आपके बिजनेस एंड स्मॉल लोन्स पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर